8.1 का एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें मान ज्ञात करना है किसका, साइन ए का, कास ए का, साइन सी का और जो है कास सी का। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ये हम लोग का हो गया त्रिभुज। ध्यान रखना है कि इसमें बी हम लोग का जो है समकोण था, तो यहाँ पे हम लोग बी लिख देंगे, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। ये हम लोग का क्या हो गया, समकोण। हल करते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ड का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें ये जो हम लोग की लंबी भुजा है त्रिभुज की, ये हम लोग की कर्ड है, यानी यहां से हो जाएगा एसी का स्क्वायर प्लस ये हम लोग का ए बी क्या है, लंब है, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। यहां से ए बी का मान कितना है 24, इसका मान कितना है बीसी का 7, स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 49 हो जाएगा, 8 कर देंगे तो 625 आ गया। यानी यहां से मिल जाएगा एसी बराबर कड़ी में 625 और कड़ी में 625 का मान कितना है, होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए था, वैल्यू हमें चाहिए साइन ए का। तो यहां से साइन फर्स्ट वाला अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ड। लंब क्या है, तो ए के लिए बीसी लंब हो जाएगा, एंगल के जिस एंगल की बात करेगा उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होती है, तो हो जाएगा बीसी बटे के एसी। बीसी का मान 7, यहाँ पे ये 24 है और ये कितना है 7, और ये हम लोग का एसी निकल चुका है 25 हो गया। कॉस सी, कॉस ए का मान हो जाएगा ए बी बटे के एसी बराबर 24 बटे के 25। सेकेंड वाले में क्या बोला है, साइन सी, साइन सी यहाँ पे है तो इसके लिए ये वाला लंब हो जाएगा, साइन सी इक्वल हो जाएगा ए बी बटे के ए सी, यानी हो जाएगा हम लोग का 24 बटे के 25। फिर हम लोग का कॉस सी का वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा बी सी बटे के ए सी, हो जाएगा 7 बटे के 25। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, शब्दों की समस्या है, पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ करके देखते हैं कि हम लोग को प्रश्न में क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। जब ये क्लियर कर लेंगे तो फिर जो लगाने का स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप अगर समझते जाएंगे तो कहीं पर हम लोग को प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से समझ में ये आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से इसको देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण था हम लोग का, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया था, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया था, तो हमें मान ज्ञात करना था साइन ए का, कास ए का, साइन सी का और कास सी का। तो हम लोग जानते हैं जब तक ट्रायंगल का, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का मान नहीं पता रहेगा, कर्ड, आधार और लंब तीनों का वैल्यू नहीं मालूम रहेगा, तो हम लोग साइन सी और साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कास सी का वैल्यू नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें यहाँ पे, समकोण त्रिभुज में एबीसी में ए बी बराबर इतना दिया था, बीसी बराबर इतना दिया था, पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम लोग, तो यहाँ से इस तरह से हम लोग का एसी का भी वैल्यू निकल गया। एसी का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो फिर उसके बाद में वैल्यू तो निकालना था, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ड, तो लंब बटे कर्ड हो गया। फिर कास ए बराबर जो है कि आधार बटे कर्ड, तो आधार बटे कर्ड हो गया। एक बात हमें ध्यान रखना है कि इस एंगल की बात करेगा तो इस एंगल की बात करेगा तो इसके जस्ट सामने का जो एंगल होता है वो उसके लिए लंब हो जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना कि साइन ए की बात कर रहा है, तो साइन ए मतलब इस एंगल से बात कर रहा है, तो लंब बटे कर्ड, तो लंब ये हो गया, कर्ड ये हो गया और ये आधार हो गया। तो यानी कास ए बराबर 24 बटे के 25 हो गया था। फिर जस्ट इसी का उल्टा करना है, अब साइन सी और कास सी पूछ रहा है तो फिर वैसे ही करना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है।